नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आज हम आपको टाइफाइड होने के 15 महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह टाइफाइड हमें क्यों होता है, कैसे होता है, क्या यह बैक्टीरिया जो है, अगर हमारे टाइफाइड सही हो गए हैं तो क्या फिर यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, क्या खा करके हम टाइफाइड को सही कर सकते हैं और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। क्या यह टाइफाइड जो है, क्या यह छुआछूत बीमारी की तरह है कि नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। सबसे पहला नंबर कि टाइफाइड हमें किस जीवाणु से होता है। दोस्तों, टाइफाइड किसी को भी साल्मोनेला टाइफिन नामक जीवाणु से होता है। नंबर दूसरा कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो टाइफाइड में आपको भूख नहीं लगेगा, तो उतने समय जहां तक हो ज्यादा से ज्यादा आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं और जहां तक हो आप लिक्विड चीजों का ज्यादा प्रयोग करें, जैसे दूध हो गया, अनार का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया। इस तरह का जूस अगर का प्रयोग आप कर रहे हैं तो जो आपके शरीर में एनर्जी लॉस हो जाती है तो वह धीरे 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 आपकी एनर्जी जो रहेगी वो बनती रहेगी, तो जिससे आपका टाइफाइड जो रहेगा वह उसका खतरा जो रहेगा धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप बहुत ज्यादा कमजोरी के शिकार नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे कि अगर किसी को भी टाइफाइड हो गया है तो उससे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड हो गया है तो उस इंसान का सबसे ज्यादा आंत प्रभावित होता है। अगला जानते हैं कि टाइफाइड अगर किसी भी मरीज को हो गया है, किसी भी को हो गया है, तो वह कितने समय में सही हो जाता है। अगर किसी को भी टाइफाइड हो गया है तो 3 सप्ताह से लेकर के 4 सप्ताह तक ठीक होने का समय लगता है। अगर टाइफाइड किसी भी इंसान का सही हो गया है तो क्या उसकी बैक्टीरिया या जीवाणु जो हैं वह फिर से उत्पन्न हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। अगर किसी भी मरीज का या इंसान का, चाहे वह युवा है या बुजुर्ग हो, अगर उनको टाइफाइड हो गया है तो उसके जीवाणु जो हैं वह फिर से उत्पन्न या पैदा हो सकते हैं या ग्रसित कर सकते हैं किसी को भी। क्या टाइफाइड बार बार होने से लोगों का शरीर कमजोर होता है कि नहीं होता है। अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड बार बार हो रहा है तो उस इंसान का पूरा शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। क्या अगर टाइफाइड पूरे परिवार में किसी को हो गया है तो क्या पूरा परिवार जो है वह बच सकता है कि नहीं बच सकता है। अगर टाइफाइड पूरे परिवार में किसी एक को हो गया है तो उससे जो लोग बचे हैं वह टीका लगवा करके वह बच सकते हैं। अगला बात करते हैं कि क्या टाइफाइड को विडाल टेस्ट करके सही किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, टाइफाइड अगर किसी भी इंसान को हो गया है तो विडाल ब्लड टेस्ट करवा करके वह अपना टाइफाइड सही कर सकता है। अगला बात करते हैं, क्या टाइफाइड एंटीबायोटिक प्रतिरोध का कारण बनता है कि नहीं बनता है। दोस्तों, टाइफाइड जो है यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध का कारण बनता है। गंदगी जो है यह टाइफाइड का मुख्य कारण बनता है। यह चीज आप जान लीजिए कि अगर आपके आसपास गंदगी है तो यह टाइफाइड का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि अगर आप गलत खान पान कर रहे हैं या बहुत ज्यादा बाहरी सामानों का प्रयोग कर रहे हैं या आसपास आपके बहुत ज्यादा गंदगी है या दूषित पानी का प्रयोग कर रहे हैं तभी आपको टाइफाइड होगा। अगला बात करते हैं कि क्या युवा की अपेक्षा बच्चों को टाइफाइड का ज्यादा खतरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दोस्तों, युवा की अपेक्षा बच्चों को सबसे ज्यादा टाइफाइड का खतरा बढ़ता है, क्योंकि मान लीजिए युवा है वह साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वहीं जो बच्चे हैं अगर वह खाना खा रहे हैं तो कहीं मक्खी बैठी है, कहीं कुछ बैठी है, नीचे गिरा है उसको उठा के खा ले रहे हैं या गंदा पानी उसमें हाथ धुल करके फिर उसी पानी को पी ले रहे हैं। इस चीज पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बढ़ता है। तो ध्यान दें, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं तो उनको खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और साफ सफाई वाला खाना ही उनको खिलाएं। अगला बात करते हैं, क्या टाइफाइड दूषित भोजन और दूषित जल से फैलता है कि नहीं फैलता। दोस्तों, टाइफाइड बीमारी जो है यह दूषित भोजन ही और दूषित जल से ही फैलता है। अगर बरसात का समय आ गया है, अगर आपका वाटर लेवल ऊपर आ गया है तो उतने समय आप पानी को उबाल करके उसको गुनगुन अच्छी तरह उबाल लें, उसके बाद ही उसका ठंडा करके प्रयोग करें ताकि उसमें जो जीवाणु है वह मर जाए। और अगर बरसात का समय आ गया है, बाहर आप खाना खा रहे हैं तो बाहर की जो मक्खियां हैं या गंदगी है तो वो मक्खियां लेके आएंगी, आपके खाने बैठेंगे तो आपको इन्फेक्शन होगा।
तो उसी इन्फेक्शन की वजह से आपको टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है। क्या हमारे शरीर में टाइफाइड के कारण कोई शरीर के बाहर कुछ देखने को लक्षण मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दोस्तों, अगर टाइफाइड आपको हो गया है तो आपके शरीर पर लाल लाल चकत्ते होने का कारण यहाँ पे टाइफाइड बन सकता है। अगला बात करते हैं, क्या टाइफाइड कोई संक्रामक बीमारी है कि नहीं है? दोस्तों, टाइफाइड कोई संक्रामक बीमारी नहीं है या छुआछूत से नहीं फैलती है। अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड हो गया है तो वह अगला व्यक्ति जो है, अगर जिसको टाइफाइड हो गया, अगर उसका जूठा प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उससे अगले को टाइफाइड होने का चांस नहीं बनता है। अगर वह है अपना जूठा जिसको टाइफाइड हुआ है अपने बच्चों को खिला रहे हैं या उनका परिवार उनके जूठी थाली में भोजन कर रहा है तो उसे टाइफाइड होने का चांस बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उतने समय उस व्यक्ति का जूठा खाने का प्रयोग ना करें। अगला बात करते हैं कि टाइफाइड नॉर्मल कब माना जाता है? टाइफाइड दो तरह के होते हैं, एक ओ माना गया है, एक एच माना गया है। अगर ओ जो है 1.160 से कम है और एच जो है वो भी 1.160 से कम है, तो जिस भी व्यक्ति को इससे कम है तो वह टाइफाइड नहीं है। अगर इससे ऊपर है या इसके बराबर है तो वह टाइफाइड है, तो इसी को टाइफाइड डॉक्टर मानते हैं। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि टाइफाइड की इस 15 महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर किसी को भी टाइफाइड हो गया है तो वह बचाव रखे, दूषित खाना पानी का प्रयोग ना करें। अगर किसी भी इंसान को टाइफाइड हो गया है तो वह अपना जूठा किसी को ना खिलाएं, और अगर टाइफाइड जिस व्यक्ति को हो गया है तो वह तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करे, कंसल्ट करे और अपना इलाज कराएं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मोदी चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।